राम राम जी, कैसे हैं आप सब। और ये वाला जो व्लॉग है, पिछला व्लॉग जहाँ मैंने छोड़ा था उसी के आगे से ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, मम्मी की और मेरी। सुबह का टाइम है, मैंने चाय चढ़ा रखी है और चाय में उबाल आ रहे हैं बहुत अच्छे से। और ये चाय बहुत लोगों को सफ़ेद सफ़ेद दिख रही होगी, तो जो मेरे साथ नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ, हम सिर्फ दूध की चाय पिए करें, पानी हम नहीं डालते हैं चाय में। और अब प्लीज़ इस चीज़ को कोई नेगेटिव वे में मत लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खुजली हो रही है कि मेरे को इस चीज़ का घमंड है, उस चीज़ का घमंड है, मैं ये करती हूँ, शो ऑफ़ करती हूँ, ये करती हूँ। तो चाय बन के बिल्कुल रेडी है, आप लोग भी पी लीजिए। और ये कोई शो ऑफ़ नहीं है, मैं कभी भी किसी भी तरीके का कोई शो ऑफ़ नहीं करती हूँ। लेकिन लोग आने बेराना के खुजली रहा है कि दूसरे को किस तरीके से नीचे गिराया जाए, लेकिन मैं इस तरीके के लोगों की कोई परवाह नहीं करती हूँ। और इस तरीके के लोगों को बस एक ही बात बोलूँगी, गो टू हेल, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और यहाँ चाय वाय पीने के बाद मैंने मशीन लगाने लगी थी, और मशीन में मैं सिर्फ बच्चों के कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि मम्मी के यहाँ क्या होता है ना कि मम्मी के कपड़े अलग धुलते हैं, डैडी के कपड़े अलग धुलते हैं, बच्चों के अलग धुलते हैं। मतलब ये है कि मिक्स करके कपड़े नहीं धोते हैं, क्योंकि डैडी पूजा पाठ करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं। हम लोगों ने मंदिर बना रखा है, मैं आप लोगों को टूर नहीं करा पाई हूँ। जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने मंदिर हमारा देखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को टूर नहीं करा पाई हूँ जो नए लोग जुड़े हैं। बहुत जल्द मैं मंदिर का टूर आप लोगों को कराऊंगी। हमने अपनी ही ज़मीन में मंदिर बना रखा है, तो मेरे जो डैडी हैं वो मंदिर की सेवा करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग पूजा पाठ करते हैं, इसलिए उनके कपड़े बिल्कुल अलग धोए जाते हैं, उनके कपड़ों के साथ किसी के कपड़े नहीं डाले जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी है और अब मैं देखूँगी अपना आगे का कुछ काम। तो मशीन मैंने लगा दी है, कपड़े धुलने लग रहे हैं और बाकी दूसरे काम में लगन तक पहले मैंने ये सोची आप लोगों को ना कुछ दिखा देती हूँ। तो मैंने है ना मम्मी के पिटारे में से एक सूट निकाला है, यो वाला सीलन के लिए। तो मेरे को बताना कैसा लगा। आज सोच रही हूँ मैं सूट सीलने की। एक सेकंड खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। लाइट का शायद थोड़ा प्रॉब्लम है, बेटा जला दी, बाकी की लाइटें इधर से चलेगी। तो ये तो है इसकी चुन्नी, इस तरीके से डबल शेड में है, और चारों तरफ इसमें ये गोटा लग रखा है। उधर की मत चला, इधर की साइड की चला दे। ये इसमें ना चारों तरफ इस तरीके से गोटा लगा रखा है। और चुन्नी में जो है ना, चुन्नी में ये प्रिंट है, कढ़ाई वढ़ाई नहीं है, प्रिंट है। जो रबर प्रिंट टाइप होता है ना, उस टाइप से प्रिंट है। ये पता नहीं एग्जैक्टली रबर प्रिंट है या और कोई सा प्रिंट है। तो ये चुन्नी है इस तरीके से। नहीं, बंद कर दे, फैन बंद कर दे बेटा। ये इस तरीके से है। तो ये चुन्नी है इसकी, और ये ब्लू इसलिए दे रखा है क्योंकि इसकी जो बॉटम है ना वो ब्लू कलर की है। और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है, इस एम्ब्रॉयडरी में ब्लू है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इससे मैच कर रखा है ब्लू कलर का। तो बॉटम तो मैं नहीं खोल रही हूँ इसकी, क्योंकि सब कुछ तांग झांग चिपका पड़ा है। ये देखो, ये पूरा फुल पैक है सूट। अगर मैंने इसकी पैकिंग खोल दी ना तो ये सारा बिखरा बिखरा घूमेगा। इसकी पैकिंग जब खोलूंगी, जब मैं इसको काटूंगी, तो इसको एक बारी मैं पूरा दिखा देती हूँ आपको। ये देखो इस तरीके से है। एक मिनट, इसकी ना टेप खोल के दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। इसी खोल ही देती हूँ, टेप इसकी खोलना ही पड़ेगा है ना, बिना खोले तो पूरा लुक दिखेगा नहीं। बिना खोले तो चीर फाड़ तो इसकी करनी ही पड़ेगी। इसकी चीर फाड़ कर लेते हैं। हो गई चीर फाड़ इसकी सारी की। ये देखो ऐसे है ये। तो ये तो है इसका बॉटम, निकाल ही देती हूँ मैं। ये नेवी ब्लू कलर का है, जो स्कूलों में नेवी ब्लू कलर होता है ना, उस कलर का। और ये है कुर्ता इस तरीके से। यह वाली जो लाइन है ना, ये वाली, या बीचों बीच आ गई इस तरीके से, इस तरीके से आ गया बीचों बीच। और ये जो इसका इस साइड का पोर्शन है, इसमें पूरे में इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है, फूल फूल बना रखे हैं इस तरीके से। तो एक साइड में इसमें ये वाला काम है,
और दूसरी साइड में ना ये इस तरीके से है, इस तरीके से एक साइड में एम्ब्रॉयडरी है और दूसरी साइड में इस तरीके का डिज़ाइन दे रखा है। और इसका जो नीचे का है, नीचे का दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये है नीचे का, जो मतलब इसमें नीचे इस तरीके से थोड़ी सी पाइपिंग निकाल के, और ये वैसे तो कपड़े का ही है लेकिन सैटन रिबन टाइप लुक आ रही है इसकी। वैसे इसी कपड़े का लगा रखा है, ये सैटन रिबन जैसा बना के इसी कपड़े का लगा रखा है, लेकिन लुक ऐसी आ रही है जैसे सैटन रिबन है और ये पाइपिंग है। तो ये इसका फुल पूरा इस तरीके का है ये सूट। होप कि आप लोगों को दिख गया होगा, और नहीं अगर पूरा दिखाई दिया है तो मैं जब सीलूंगी, सीलते टाइम भी, काटते टाइम दिखाई दे जाएगा आप लोगों को, वो भी नहीं दिखाई देगा। तो जब पहनूंगी तो पहनने के बाद ज़रूर दिखाऊंगी फुल लुक में इसका। और इसमें अस्तर नहीं लगेगा, बिना अस्तर का है ये सूट, इसमें अस्तर की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें लिखा हुआ है 3 मीटर की सलवार। अभी जब देखूंगी, काटूंगी तब देखूंगी कि कितने मीटर कपड़ा है। और इसके नीचे या तो मैं प्लाजो बनाऊंगी या फिर मैं पैंट बनाऊंगी, क्योंकि सलवार मैं पहनती नहीं, या तो मैं रेडीमेड लेगिंग पहनती हूँ या फिर मैं पैंट या प्लाजो खरीद लेती हूँ। तो ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है कपड़ा, तो इसमें ना अस्तर की ज़रूरत नहीं है, बिना अस्तर के बनेगा। और कपड़ा कौन सा है, तो भाई कपड़े के बारे में सॉरी टू से बट मेरे को नॉलेज नहीं है कपड़ों की वैरायटी के बारे में, कपड़ों की नाम मेरे को नहीं पता कि ये कौन सा कपड़ा है। बट हाँ, गर्मी में पहनने का है, बस मैंने इतना पता है कि वो गर्मी में पहनने का सूट है। तो ये था मेरा सूट जो मैंने निकाला था सिलने के लिए, मैं बस मन कर रहा था सूट सिलने का। तो चलो अभी कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम, नाश्ते वाश्ते की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों से बात करते करते टाइम हो गया है 8:30। मैंने 6 बजे व्लॉग शुरू किया था, आप लोगों से बातें करते करते और बीच में थोड़ा एक आधा काम करते करते 8:30 हो गए हैं। तो अभी करते हैं नाश्ते की तैयारी, क्योंकि डैडी भी मंदिर से आने वाले हैं और डैडी मंदिर से आते ही पियेंगे चाय। तो पहले डैडी की चाय बनाऊँगी, जब आएँगे तब तक मैं थोड़ी ना सब्जी वब्जी काट लेती हूँ, देखती हूँ कि क्या बनेगा, क्या सब्जी है, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से थी नहीं, मैं छोटे वाले भाई के यहाँ गई हुई थी। और मैंने जब कल लाइव करी थी, कोशिश करूँगी ये वीडियो आज ही डालने का, जब मैंने लाइव करी थी तो किसी ने बोला भी था कि आपने अपडेट नहीं किया कि आप उस साइड आए हुए हो, नहीं तो हम मिलते आपसे। तो मैं अपडेट करती नहीं हूँ किसी को भी, क्योंकि देखिए मैं अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन डेली लाइफ शेयर करती हूँ, पर्सनल चीज़ें मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं करती हूँ। तो चलिए बातें बहुत लंबी हो गई है, ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, काम शुरू कर लेते हैं। और ये मेरे ना बहुत मोटा होता जा रहा है। हाँ आ रही हूँ, बोलो नानी को। तो मेरी माता जी बुला रही है, तो मैं सुन के आती हूँ मेरी माता जी क्या बोल रही है। और ये मोटा होता जा रहा है, मम्मी बोल रही थी हल्दी लगा ले, उसके ऊपर बैठ जाएगा शाम तक या सुबह तक। तो देखूंगी, अभी हल्दी लगाऊंगी इसके ऊपर, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, हर प्रॉब्लम का इलाज हल्दी में होता है। और अभी नाश्ते में बनेगी कड़ी, बच्चे बोल रहे हैं मम्मी कड़ी बना लो। लक्की उठा, बच्चे तो खैर नहीं उठे हैं, तीनों सोने लग रहे हैं बाकी के। लक्की उठा, और पीछे ना लाइट है, रोशनी आ रही है, 1 सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो अभी बनाऊंगी मैं कड़ी, और कड़ी पालक, मम्मी बोल रही है कड़ी पालक बना ले। बच्चों से पूछूंगी पालक के साथ खाएंगे या पालक के पकौड़े डालूं। मैंने सोचा कि पालक तोड़ के लाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं। मैंने एक वीडियो में, ब्लॉग में शेयर किया था कि मैंने कड़ी पत्ता सुखाया था, धो के सुखाया था, पेड़ से तोड़ के, पेड़ है मम्मी के यहाँ कड़ी पत्ते का, तो वहां से तोड़ के मैंने कड़ी पत्ता सुखाया था। सिर्फ वो आपको धोते हुए दिखाया था मैंने, सूखने के बाद आप लोगों को नहीं दिखाया था, क्योंकि उसी दिन से वो कड़ी पत्ता सूख रहा है। और आज मैं आप लोगों को वो कड़ी पत्ता दिखाती हूँ कि ये सूख चुका है। और आप देख लो कि इसमें कितने दिन लगे हैं, कम से कम 7 से 8 दिन इसको मैंने सुखाया है छाया में। और इसकी पत्ती ना कती यूं की यूं हरी है, बिल्कुल काली नहीं हुई है। धूप में आप सुखाओगे तो काला हो जाएगा, चाहे कड़ी पत्ता हो चाहे पुदीना हो, धूप में सुखाओगे तो काला हो जाएगा और खराब होने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन आप अगर छाया में सुखाओगे ना, चाहे कड़ी पत्ता हो चाहे पुदीना हो, कुछ भी हो, अगर छाया में सुखाओगे तो छाया में वो एज इट इज हरा रहेगा, और उसका जो कलर है हरा, वो
उड़ता नहीं है धूप में, वो हरा कलर काला पड़ जाता है पत्तियों का। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, फिर पालक तोड़ के लेके आएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे को लग रहा है, आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों से। तो अभी बस फटाफट कड़ी पत्ता दिखाने के बाद सिर्फ काम 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 काम, बातें लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो एक बार कड़ी पत्ता देख लो आप लोग। तो ये है वो कड़ी पत्ता जो मैंने सुखाया था। इसकी जो पत्तियां हैं ये हरी हैं बिल्कुल, आप देखो। और इसमें ना आवाज़ देखो, शायद आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी जैसे सूखी पत्तियों की आवाज़ आती है ना। और खुशबू भी इसकी एज इट इज़ है, जो इसकी ओरिजिनल कड़ी पत्ती की खुशबू होती है। और ये बिल्कुल हरी पत्तियां हैं, आप देखो। तो ये मैंने बेड पे ही सुखा रखा है, जो डैडी वाला बेड है पूजा वाले कमरे में, बच्चों की पहुंच से दूर मैंने ये बेड के ऊपर ही सुखा रखा है। और इस कमरे में पंखा चलता ही रहे, एक पैर दो पैर पंखा चलता रहे, तो इसलिए मैंने यहाँ बेड पे सुखा रखा था कि ये पंखे की हवा में अच्छे से सूख जाएगा। तो ये बिल्कुल फुल एंड फाइनल सूख चुका है। और आज मैं इसका पाउडर बना के, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ हाथों से क्रश करके और मैं डब्बे में डाल दूंगी। तो थोड़ा मोटा रह जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कड़ी पत्ते का टेस्ट अच्छा लगता है, खराब नहीं लगता कड़ी पत्ते का टेस्ट। और आप इस कड़ी पत्ते को दाल में डाल सकते हो, कड़ी में डाल सकते हो, कोई अगर स्पेशल सब्जी बनाते हो, जैसे पनीर बनाया, मैं पनीर में भी डाल लेती हूँ, कोफ्ते में डाल लेती हूँ, मशरूम में डाल लेती हूँ। थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा कड़ी पत्ता क्रश करके अगर डालते ना, रायते में डाल सकते हो, गाजर के रायते में, घिया के रायते में, बूंदी के रायते में। बूंदी एक्चुअली आती है बहुत से, मतलब प्लेन बूंदी भी आया करे और मसाले वाली बूंदी भी आया करे। तो जो मसाले वाली बूंदी रहे उसमें कड़ी पत्ता ही होता है, जो पत्तियां पत्तियां आपको दिखती है ना, वो कड़ी पत्ता ही होता है मसाले वाली बूंदी में। तो चलो एक बार पालक तोड़ लाते हैं फटाफट से, उसके बाद कड़ी बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए पीछे चलते हैं वापस। क्या रही हूँ मैं, एक बार तो मैंने आप लोगों को सैर करा दी, एक बार और करा देती हूँ। पालक तोड़ के लाने के बाद मैं आ गई हूँ कड़ी बनाने के लिए। और कड़ी बनाने के लिए मैंने चढ़ाई है कढ़ाई, उसमें डाला सरसों का तेल। आप चाहो तो रिफाइंड ले सकते हो, चाहो तो जो तेल आप यूज़ करते हो वो ले सकते हो। उसमें डाल दिया कड़ी पत्ता और लाल मिर्च। मैंने ये सूखी हुई लाल मिर्च ली है, आप चाहो तो लाल मिर्च को स्किप कर सकते हो, उसमें की जगह हरी मिर्च डाल सकते हो। और अब इसमें डाल दिया मैंने कूटा हुआ धनिया, जो मैंने वो जो कुंडी सोटा होता है ना चटनी कूटने वाला, उसमें कूटा था। और एक कटोरी में मैंने नमक और हल्दी मिक्स करके रख लिए थे पानी में, ताकि मसाले जले ना, वही मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा पानी और डाल दिया। अब इसको बहुत अच्छे से हम पका लेंगे। और जब हमारे ये मसाले पक जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे, ये मैंने लस्सी के अंदर बेसन मिक्स करके रखा हुआ था। आप दही भी ले सकते हो, लस्सी भी ले सकते हो। लस्सी मतलब मट्ठा या छाछ, जो आपको ठीक लगे या जो आपके पास अवेलेबल है आप वो चीज़ ले सकते हो। और जब तक हमारी कड़ी पक के तैयार नहीं हो जाती है तब तक हमें इसको निरंतर चलाते रहना है, नहीं तो जो बेसन है वो नीचे तली में जाकर बैठ जाएगा। और हमारी कड़ी पालक बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। और आज के लिए आप मेरे को कर दो माफ़, क्योंकि मैं पालक वाला प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। और मैंने सबको खाना खिला दिया है, सब लोगों ने खाना खा लिया है, सिर्फ मैं और डैडी बचे हुए हैं, क्योंकि डैडी गए हैं भोग लगाने के लिए। तो अब डैडी खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊँगी लास्ट में। गर्मी में देखो कैसी शक्ल हो रही है मेरी। और ये ना पालक का इसलिए नहीं दिखा पाई आप लोगों को, क्योंकि मम्मी का एक कॉल आ गया था। आप लोगों को बताया था ना कि मम्मी के फ़ोन से मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो मम्मी का कोई कॉल आ गया था और मम्मी हो गई थी फ़ोन पे बिजी, तो इसलिए फ़ोन मम्मी ने ले लिया था। और फिर वो जो पालक वाला है वो मैं शूट नहीं कर पाई। लेकिन आई प्रॉमिस कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर करूंगी कड़ी पालक का, कि पालक को किस तरीके से फ्राई करके और फिर मैं कड़ी में डालती हूँ। मैं सेम तरीके से अगर दाल पालक भी बनाती हूँ तो सेम तरीके से मैं पालक को फ्राई करके और फिर मैं दाल में डालती हूँ, सेम तरीके से मैं कड़ी में डालती हूँ। तो कड़ी हम लोग वैसे बहुत कम खाते हैं, अगर कड़ी का नहीं होगा तो मैं दाल पालक आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, जरूर शेयर करूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी बहुत जल्द शेयर करने की। और देखो मैंने इस पे हल्दी लगाई थी, आप लोगों को बोला था ना, मैंने सुबह दिखाया था
हल्दी लगाई थी और ये फूट भी गया, ये देखो ठीक हो गया। तो हल्दी बहुत अच्छा इलाज है, अगर पिंपल्स हो जाते हैं तो आप हल्दी लगा सकते हो उसके ऊपर। बिल्कुल बहुत हल्की सी हल्दी लगाने की ज़रूरत होती है। हाँ, नानी के लिए, हाँ दे रही हूँ। तो अगर आप लोगों को जानना है कि किस तरीके से मैंने हल्दी लगाई थी तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, तो मैं एक बार ही रोटियाँ सेक लूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग ना सो गए थे एज़ यूजुअल जैसे रोज़ सो जाते हैं। और मैं आई हूँ अभी ऊपर छत पे, और मैंने आप लोगों को बताया था ना ऊपर छत पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो रुको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो अभी ना ईंटें वीटें सब ऐसे ही पड़ी हुई हैं, ये अधूरा पड़ा है सारा। ये ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे को ब्लॉग की एंडिंग करनी है, ब्लॉग को वाइंड अप करना है। और अभी वाइंड अप करने के लिए ही मैं छत पे आई हूँ। नीचे बच्चे बहुत शोर शराबा कर रहे थे, टीवी चल रहा था बहुत ज़ोर से, डैडी देख रहे थे। तो आप लोगों को एक खबर देनी थी, यहाँ का मेरा ये आखिरी व्लॉग है, मैं जा रही हूँ आज। तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, और जो नहीं समझे उनको नेक्स्ट व्लॉग में समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे मैंने यहाँ से वीडियोस 2-3 शूट करके रखी हुई हैं, एडिट करके मैं डालूँगी ज़रूर, लेकिन यहाँ का जो लाइव व्लॉग है वो आज लास्ट है। अब पता नहीं आप लोगों से यहाँ से कब मिलना होगा, कोशिश करूँगी बहुत जल्द मिलने की, कोशिश करूँगी कि दोबारा आऊँ, क्योंकि साल में एक ही बार टाइम मिलता है। और वो भी एक बार टाइम इस बार इसलिए मिल गया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, नहीं तो टाइम मिलता नहीं है। हाँ तो चलिए फिर, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक सभी को प्यार भरी राम राम, जय माता दी। और आज कल मैंने कमेंट रीड करे थे, आज मैं कमेंट रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 5:50 हो चुके हैं और 6 बजे हमें निकलना है। मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई हूँ, तो बस अभी रेडी होंगे, इसीलिए आज मैं कमेंट नहीं रीड कर रही हूँ। तो सॉरी फॉर दैट। कल से रेगुलर होगा, कंटिन्यूअसली मैं कल से हर व्लॉग में आप लोगों के कमेंट ज़रूर रीड करूँगी। और कल तक शायद मेरा फ़ोन भी मेरे पास आ जाएगा। और मेरे बाल भी देखो कैसे हो रहे हैं, मैं भी बस सुती उठ कर आई हूँ, बिटिया मेरी झाड़ू लगा रही थी। और बस ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।